विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में क्या सब कुछ सही नहीं चल रहा? क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से विजय सिन्हा खुश नहीं है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने एनडीए सरकार को बड़ी राहत दी है, बीजेपी को बड़ी राहत दी है। और यह खबर यह है कि विजय सिन्हा अब मानते हुए नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी बात हुई है, कोई बड़ा समीकरण साधा गया है? क्या आला कमान की तरफ से कुछ निर्देश आ गए हैं? क्या विजय सिन्हा को उनका वाजिब हक देने की बात हो गई है? क्या हुआ जिसके कारण अब अचानक विजय सिन्हा के व्यवहार में, उनके सोच में बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है? तो सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा के बारे में ये कहा जा रहा था कि विजय सिन्हा खुश नहीं है, क्योंकि सीएम पद की रेस में वो भी थे। पिछले 36 साल से वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया इस पार्टी के लिए। और जब सम्मानित करने की बात आई, सर्वोच्च पद पर बैठाने की बात आई, तो 8 साल पहले आए एक व्यक्ति को वो सम्मान दे दिया गया। ये वो व्यक्ति है जो कभी आरजेडी में रहता है, फिर जेडीयू में आता है, उसके बाद बीजेपी में आता है और उसको उठा करके चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? सवाल उठे, संघ के भी लोगों ने सवाल उठाया, बीजेपी के भी जो कोर मेंबर्स थे, नेता थे, उन्होंने भी सवाल उठाया। वफादारी की कीमत विजय सिन्हा को नहीं मिली, इस तरह के सवाल उठे। लेकिन अब जो है वो सब कुछ जो है चीजें बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब प्रस्ताव दिया था विजय सिन्हा ने, सम्राट चौधरी का, उनके नाम का प्रस्ताव दिया था, उन्हें विधायक दल का नेता बनाने की बात हुई थी, तो उस वक्त यह सवाल उठा था कि विजय सिन्हा क्या अपनी तरफ से यह प्रस्ताव देना चाहते हैं? और उसका जवाब भी बहुत जल्दी मिल गया। विजय सिन्हा ने जिस तरीके से कहा कि भैया हमें कमांडर ने जो निर्देश दिया था, मैं तो भाई पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे जो कमांडर निर्देश देंगे मैं वैसा करूंगा, और वही मैंने किया। यानी कि उसे यह जाहिर हो गया कि यह अपने मन से इन्होंने नहीं किया था। उसके बाद से तमाम कयास लगाए जाने लगे कि विजय सिन्हा नाराज चल रहे हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और साफ कर दिया कि नीतियां और नियत दोनों साफ है, दोनों जिस तरीके से पहले सरकार से चलती आ रही है वैसे ही चलती रहेगी, और जब नीतियां और नियत साफ हो तो किसी भी राज्य का विकास तय होता है, और ऐसा ही कुछ बिहार में होने जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने भर भर के सम्राट चौधरी की तारीफ की, विश्वास मत के दौरान की बात मैं कर रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है और सम्राट चौधरी बहुत काबिल व्यक्ति हैं और वो बिहार को विकास की राह में आगे लेकर के जाएंगे। और ये जो तमाम बयान आ रहे थे विजय सिन्हा के पास से, उसे ऐसा लग रहा था कि क्या ये अपने मन से कह रहे हैं? अब यहां पर दो तरह की बात आने लगी कि एक तो वही फिलॉसफी जो विजय सिन्हा ने पहले दी थी कि कमांडर का आदेश है तो हमें प्रस्ताव देना पड़ा, तो क्या ये भी कमांडर के आदेश से चल रहा था? क्योंकि जब मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी तो शपथ ग्रहण समारोह में विजय सिन्हा नहीं पहुंचे थे। उसके बाद उनका अभिनंदन समारोह हो रहा था पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी का, वहां भी वो नहीं पहुंचते। तो फिर सवाल उठने लगा कि क्या विजय सिन्हा नाराज हैं, सम्राट चौधरी के साथ उनकी बन नहीं रही है? तो फिर दिखा कि शाम में वो बुके लेकर के सम्राट चौधरी के पास गए, उनका सम्मान किया, तस्वीरें खिंचाई, सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल की गई। यानी कि संदेश देने की कोशिश यही थी कि भाई विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में कुछ भी गलत नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने फैसले लिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय जो कि पहले विजय सिन्हा के पास था, और बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया था विजय सिन्हा ने हड़ताली कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ, निलंबन का आदेश जारी किया था, वेतन कटौती की बात की थी, सर्विस ब्रेक की बात की थी। लेकिन सम्राट चौधरी के आते ही सब कुछ बदल गया। निलंबन वापस ले लिए गए, 224 कर्मचारी अधिकारियों को जो जिनका निलंबन था उनको वापस ले लिया गया।
वेतन नहीं काटने की बात की गई, सर्विस ब्रेक खत्म करने की बात की गई, छुट्टियों में उस पूरे हड़ताल के वक्त को समायोजित करने की बात की गई। यानी कि बिल्कुल अलग व्यवहार सम्राट चौधरी ने दिखाया। जिस तरीके से कड़े रुख के कारण विजय सिन्हा चाह रहे थे कि इन सभी हड़तालियों को रास्ते पर लाया जाए, बिल्कुल सारे फैसले को पलटते हुए, जो भी विजय सिन्हा ने फैसले लिए थे उसको पलट दिया सम्राट चौधरी ने और साफ कर दिया कि हम बहुत नरमी के साथ इनका व्यवहार करेंगे। तब भी बड़ा बवाल हुआ कि क्या विजय सिन्हा के आदेश को पलट करके सम्राट चौधरी ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे से नाराज हैं तो आप के भी जो फैसले हैं उसको भी मैं मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं। तो उस बात से ये लगने लगा था कि लगता है कि खाई फिर चौड़ी होने लगी है। लेकिन इसी बीच में फिर सम्राट चौधरी पहुंचते हैं दिल्ली, वहां पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात करते हैं, वहां पर बात विनोद तावड़े के साथ होती है, वहां पर जो संघ के पदाधिकारी लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद लौटने के बाद उनके सुर बदल जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि वहां से निर्देश दिया गया था सम्राट चौधरी को कि भाई आप भले मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन अपने सहकर्मियों के साथ में, और खास करके अगर विजय सिन्हा की बात करें तो वो वरिष्ठ नेता हैं, आपसे सीनियर हैं, तो उनका भी सम्मान आप कीजिए। और शायद यही वजह है कि पर्दे के पीछे ये तमाम मेल मिलाप चला होगा और जो इनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि विजय सिन्हा अब चाह करके भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जहां पर वो पहले थे, यानी कि डिप्टी सीएम थे। अब जेडीयू के पास दोनों पोस्ट आ चुका है, तो कुछ भी होगा तो इसको डिमोशन ही माना जाएगा। विजय सिन्हा को अगर मंत्री भी बनाया जाता है तो उसको डिमोशन ही माना जाएगा, क्योंकि वो पहले डिप्टी सीएम थे, अब वो केवल मंत्री रह जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि उनको कोई महत्वपूर्ण पद देने की बात हो गई हो, या तो मंत्रालय बहुत ही जबरदस्त दिया जाएगा विजय सिन्हा को, या फिर संस्था में यानी कि पार्टी में उनको कोई बड़ा पद दिया जाएगा, संगठन में उन्हें कोई ऐसा पद दिया जाएगा जो कि समतुल्य हो मुख्यमंत्री के। तो कुल मिलाकर के ये जो संदेश दिया गया है, हो सकता है कि विजय सिन्हा अब संतुष्ट नजर आ रहे हो, उनको समझ में आ गया होगा कि ठीक है, मेरा भी सम्मान है और मैं बहुत छोटा नहीं हो गया सम्राट चौधरी से, और पार्टी को मेरी भी फिक्र है। यही वजह है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया और सम्राट चौधरी की शान में कसीदे गढ़े कि हाँ, ये अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये बिहार को विकास की पटरी पर लेकर के जाएंगे, इतना भरोसा है। और जब नीतियां और नीयत दोनों साफ हो तो विकास होना तय है, चाहे सरकार कैसे भी हो। और जहां तक सम्राट चौधरी की बात है तो वो बेहतर मुख्यमंत्री बन करके दिखाएंगे, इसका भरोसा है। तो विजय सिन्हा के संकेत से ये बात अब समझ में आ गई है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में चल रहा कोल्ड वॉर अब थमता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।